गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। एसएसटी की क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे जो कि सीटेट पेपर 2 से संबंधित है और इससे संबंधित हमने पिछले वीडियो में जो है 65 तक कर लिया था और ये जो है जून 2011 का पेपर का प्रश्न है और हम जो है इसी प्रकार से जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक में जितने भी सीटेट पेपर 2 के परीक्षाएं हुए हैं उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक परीक्षा में, तो सीटेट में भी जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो है आपको बहुत ही आवश्यक है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सभी सॉल्व करके जाएं। तो यदि आप वीडियोज को देखना चाहते हैं पिछले वीडियोज को, तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2025, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले वीडियोज को जरूर देख ले। शुरू करते हैं वीडियो को। आज क्वेश्चन 66 से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चों का जो है तार्किक चिंतन कौशल जो है वो कैसे विकसित हो सकता है, कौन सा प्रश्न यदि शिक्षक करे तो उनका जो है सोचने की जो क्षमता है, तर्क करने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, महिलाओं पर कार्य का दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए, भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताएं। तो देखिए ऑप्शन आपका 4 तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है आपको सभी संक्रामक रोग जो है जल जनित होते हैं, ये सत्य है या असत्य है इसमें बताना है, ठीक है। इसमें तर्क करने की कोई जो है इसमें आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न में भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, तो देखिए सरकार की भूमिका का आपको जो है बस बतानी है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए। तो सरकार द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं बस उसको आपको याद करके लिखना है, इसमें जो है कुछ भी तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्रथम प्रश्न है यानी कि महिलाओं पर कार्य का दोगुना बोझ, इस पर जो है आपको टिप्पणी करने के लिए दिया गया है, तो इस पर जो है बच्चों को तार्किक चिंतन की आवश्यकता होगी और इनसे जो है इस प्रकार के प्रश्न से जो है उनकी तार्किक चिंतन कौशल विकसित होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 67 और 68 के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं। आपको जो है नीचे अनुच्छेद दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है। केस अध्ययन दिया गया है, ठीक है। नीचे दिए गए केस अध्ययन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 68 को आपको पढ़ना, इस अनुच्छेद को पढ़ने के पश्चात आपको आंसर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके प्रश्न जो है 67 में है, यहाँ पे 68 है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस केस स्टडी को पढ़ लेंगे। तो रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है, ठीक है। जो रश्मि जो है उनका क्या आदत है, वो किसी से भी पहली बार मिलती है तो उनसे जो है उनका उपनाम पूछती हैं, ठीक है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में उस संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के विषय में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीजें तब और जटिल हो जाती हैं जब वो भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता, वह उसके जातीय स्तर के विषय में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का यह नजरिया उसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है, रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति। तो जो शिक्षिका की जो अभिवृत्ति है यह जो है क्या है, विशिष्ट रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर आधारित है। नहीं, ये गलत है। इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धताएं गलत नहीं है। यह भी नहीं होगा आपका। सामाजिक राजनीतिक आर्थिक असमानताओं को जारी और कायम रखती है, बिल्कुल सही है। जो उनका जो अभिवृत्ति है वो जो है सामाजिक जो है वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार से जो है उपनाम पूछती हैं और जाति का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं। तो यह क्या करता है, यह जो है सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जो है यह कायम रखती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्राथमिक सामाजिकरण है। तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना, याद करना, शिक्षकों का अनुकरण करना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। तो देखिए प्राथमिक सामाजिकरण जो है इसका जो है मुख्य जो संस्था होते हैं वो हमारे परिवार होते हैं, मित्र होते हैं, ठीक है। और इन्हीं से जो है हम शुरुआती हमारा जो पालन पोषण होता है बच्चों का वो जो है परिवार में ही होता है, और परिवार के सदस्यों को देखकर ही बच्चे अनेक चीजों को सीखते हैं। किस प्रकार से बातें करनी है, किससे किस तरह से व्यवहार करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और किस तरह से हेल्दी रहना है, सब कुछ जो है बच्चा जो है अपने परिवार से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, ठीक है। तो प्राथमिक सामाजिकरण इसी को कहा जाता है। यदि द्वितीयक सामाजिकरण की बात करें तो द्वितीयक सामाजिकरण में जो है आपकी मीडिया आ जाएगा, और मीडिया से विद्यालय से जो है बच्चे सीखते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण जो है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 69 है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? तो देखिए निदानात्मक परीक्षण जो है शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? आपके ऑप्शंस हैं सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो देखिए जो निदानात्मक परीक्षण जो होता है ये शिक्षक को जो है यह समझने में, यानी कि विषय स्पेसिफिक विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान में ही बस पूछा गया है। तो इसमें जो है बच्चों को कहाँ कठिनाई आ रही है, कहाँ जो है उसे उसका कमजोर जो है वो पड़ जा रहा है, किस चीज को समझ नहीं पा रहा है, इसी को समझने में जो है मदद करता है निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। तो बच्चों का निदानात्मक जो परीक्षण होता है तो ये जो है सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसको समझने में शिक्षक की मदद करेगी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 70 है हमारा, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? तो देखिए खनन में जो है प्राथमिक क्रियाकलापों में आपका हो जाएगा कृषि, पशुपालन और खनन, ये सभी जो है मत्स्य पालन, ये सभी जो है प्राथमिक आपके क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है यानी कि खनन जो है खास करके खनन के लिए पूछा गया है, क्यों जो है प्राथमिक क्रियाकलाप इसे कहा जाता है? तो इसका जो है आपके ऑप्शंस हैं, यह मानवीय क्रियाकलापों में सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। क्या इसलिए प्राथमिक कहा जाता है? नहीं, ये गलत है। इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है, यह भी नहीं होगा आपका। यह कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है, यह भी करेक्ट नहीं है आपका। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है वही चीजें शामिल होती हैं जो भूमि से यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है जो होते हैं, तो ये इसे जो है भूमि से प्राप्त किया जाता है, भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन जो है इसमें शामिल होता है, इसलिए खनन को जो है प्राथमिक क्रियाकलाप अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 71 है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? तो देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान जो है अधिकतर महिलाएं जो है स्कूल नहीं जाती थी, बल्कि वे जो है घर पे ही उनके पिता और उनके पतियों ने उन्हें पढ़ाया था। तो ऐसा जो है क्यों हुआ था और इसके संदर्भ में जो है कौन सा कथन यानी कौन सा कारण जो है सही नहीं आपको चूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस हैं, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी, लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। बिल्कुल सही बात है, इसी कारण से जो है वो घर पे ही पढ़ाते थे। उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। बिल्कुल ये भी सही है। यह भी लोगों में भय था कि लड़कियां जो है स्कूल जाने लगेंगी तो घर के कार्य कौन करेगा, ठीक है। लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगी। यह भी भय था लोगों में कि जब लड़कियां जो है स्कूल जाने लगेंगी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो घर के कार्य कौन करेंगे और घर से जो है वो दूर होती चली जाएंगी। इसी कारण से जो है उन्हें उनके पिता और पति जो थे
वो उन्हें घर पे ही पढ़ाते थे। और इसके सही कारण जो है कौन नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, क्योंकि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी, ये इसके पीछे कारण नहीं था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि आपसे यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न में कभी भी प्रश्न पढ़ते समय ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछा जाता है तो आपको नेगेटिव ही आंसर ढूंढना रहता है। क्वेश्चन 72 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। तो देखिए खनिज जो है कौन नहीं है, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, तो नमक जो है क्या खनिज है या नहीं है। गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी, रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए कौन सा जो है इसमें खनिज नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक जो है, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो है, ये जो है क्या है, एक खनिज नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा सामाजिक विज्ञान जो है अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शन है तथ्यों का स्रोत लेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन योजना। तो इसमें जो है तथ्यों का स्रोत लेख जो है आपका अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74 है, सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को आपको चूज करना है। आपके ऑप्शंस है सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा जो ग्रहण करते हैं वो जो है विभिन्न समाज में जो विविधता के प्रति जो है उनके प्रति सम्मान का भाव जागरूकता है, और वो जो है मानवीय मूल्यों का निर्माण उनमें होती है और विस्तार भी होती है। ठीक है, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबद्ध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक नहीं है, ये गलत है। इसका प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, ये जो है गलत कथन दिया गया है, यही आपका सही हो सकता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं, यह भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सामाजिक विज्ञान जो है यह क्या नहीं है, यह जो है वैज्ञानिक प्रकृति का नहीं है, ये गलत कथन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित पेडागोजिकल ये क्वेश्चंस है, तो इसी प्रकार के आपको प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, और लगभग जो है 30 क्वेश्चन जो है आपके NCERT से होंगे और 30 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजिकल सेक्शन होंगे। ठीक है, तो पेडागोजिकल जो है सामाजिक विज्ञान से संबंधित ही होंगे, इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता। तो भाषा पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। आपके ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। क्या जो है यह सही है कि सामाजिक विज्ञान में जो है भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है, या जो है आपका कथन जो है गलत है। ठीक है, और इसमें जो है गलत कथन को ही चुनना था, तो यही आपका ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ही होगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। तो क्या भाषा शिक्षक ही जो न्याय कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए, चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है, अतः सामाजिक विज्ञान में शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए।
भाषा प्रयोग और अर्थ के प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम के संवर्धित करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है सभी ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शन जो है इसमें कौन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 76। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें जो है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों है, और सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप रहता है, और साथ में जो है पूंजीवादी उद्योगपति जो है वो अपने जो है कंपनी भी खोलते हैं, अपना निजी व्यापार भी करते हैं। तो दोनों अर्थव्यवस्था भारत में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का। तो इससे संबंधित जो है कौन सा कथन जो है ऑप्शन में दिए गए हैं जो इस सार को स्पष्ट करता है? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो देखिए चारों ऑप्शंस आपके यहाँ पे है। उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ऑप्शन 1 ही करेक्ट दिख रहा है। अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होना। कानून बनाने में जो है केंद्र और राज्य का, ये नहीं होगा आपका। ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को नहीं दिखाता, ये तो कानून निर्माण का बात हो गया यहाँ पे। आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों द्वारा उत्तरदायित्व का बंटवारा, यह भी नहीं है, बल्कि ये जो है निजी कंपनियां और सार्वजनिक जो क्षेत्र है वो जो है उसका बंटवारा है। ठीक है, और इसके पीछे मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है रोजगार पैदा करना, उत्पादन को बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है यह ऑप्शन स्पष्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 77। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। तो देखिए क्या अभ्यास दी है शिक्षिका। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं, यानी कि जो जंगल में रहते हैं और जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं उसे हम खानाबदोश कहते हैं। ठीक है, और जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलता है, यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? तो देखिए शिक्षिका ने कुछ इस प्रकार से प्रश्न किए हैं। प्रश्न जो है बहुत ही लंबे लंबे होते हैं सीटेट परीक्षा में, तो सभी ऑप्शंस को दिखाना जो है थोड़ा दिक्कत हो रही है, और पूरा प्रश्न जो है साथ में नहीं दिख पा रही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और देखिए प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए खानाबदोश समुदाय के आप सदस्य हैं। ठीक है, आपको ऐसा सोचना है, और जो हर 3 माह में जो है अपना जो है स्थान बदलता है, और किस प्रकार से जो है ये आपके जीवन को जो है परिवर्तित करेगा। तो आपके ऑप्शंस हैं। यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। तो क्या इससे जो है भाईचारा को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, गलत है। यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज्यादा तथ्य महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी नहीं, इससे संबंधित ये बातें नहीं है। यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। यह प्रश्न सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट है, क्योंकि इसमें जो है आपसे कहा गया है कि प्रश्न जो है विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। यानी कि कोई भी आपका जो है जीवन में परिस्थिति आ जाए उसमें जो है आप ढल सकते हैं या नहीं ढल सकते हैं, इसमें जो है इस चीज को बेहतर रूप से समझने के लिए जो है बच्चों की सहायता करेगा। तो ऑप्शन इसमें 3rd करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? तो देखिए आप कक्षा में जो है शिक्षक के रूप में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और किस बात पर आप बल देंगे? आपके ऑप्शंस हैं क्योंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे और तो उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। क्या आप
आपका जो है ये मानसिकता सही होगा एक शिक्षक के रूप में कि लड़कों को जो है स्कूल जाना चाहिए और लड़के को जो है घर के कार्य करना चाहिए, लड़के जो है धन कमाना है उन्हें आगे चल के, इसीलिए ये आपका गलत है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है आपका समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। तो जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है यानी कि जो भी लोगों में जो है भेदभाव है लड़कों और लड़कियों के प्रति कि लड़कियां जो है इन चीजों में आगे नहीं जा सकती हैं, लड़कियां जो है घर से बाहर रख नहीं पड़ सकती हैं, लड़कियां को जो है घरेलू काम में ही लगाना चाहिए, पढ़ाई में उनको अधिक ध्यान नहीं दिलाना चाहिए, ये सब जो मानसिकताएं हैं रूढ़िबद्धता है इन्हें जो है संबोधित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी गलत है, संबोधित नहीं करना है बल्कि इन्हें जो है समाप्त करने की आवश्यकता है। घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही, एक शिक्षक के रूप में जो है आप ये देखेंगे कि घरेलू कामों को जो है उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि लड़कियों को भी जो है विद्यालय जाना, शिक्षा ग्रहण करना और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 79। इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? ठीक है, आप प्रश्न कभी भी ध्यान से पढ़िएगा, नहीं करेंगे पूछा गया है। ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रोविंग प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न जो होते हैं बंद उत्तर वाले प्रश्न यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं इससे जो है बच्चों का तार्किक अर्थात आलोचनात्मक चिंतन जो है विकसित नहीं कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। बाकी जो है अभिसारी प्रश्न जो पूछे जाते हैं इनसे बच्चों का तार्किक चिंतन बढ़ती है, अन्वेषणात्मक प्रश्न और मुक्त उत्तर वाले प्रश्न भी, इनसे भी जो है बच्चों की तार्किक चिंतन बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 80। अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? तो पृथ्वी के विषय में जो है निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन है यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये पूर्णतः गोल है। तो देखिए पृथ्वी जो है कैसी है, गोल है या चपटी है? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारी पृथ्वी जो है थोड़ी सी जो है चपटी ही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से 23.5 डिग्री पर जो है ये झुका हुआ है हमारी पृथ्वी। ठीक है, और इसलिए जो है और ये जो है थोड़ा सा झुका हुआ है और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है और इसके बीच में उभार होता है। ठीक है, तो ये पूर्णतः गोल है, ये जो है कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये पूर्णतः गोल है। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 81 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? तो स्थल मंडल की जो है कौन सी विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। स्थल में जो है आकृतियां महासागर की सतह आदि पर पाई जाती हैं। जो हम देखते हैं स्थल यानी कि जो आप प्लेसेस आप देखते हैं, स्थान जो देखते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? भूमि। ठीक है, स्थल यानी कि भूमि। ठीक है, इस मंडल में खनिज संपदाएं भी पाई जाती हैं, बिल्कुल भूमि के अंदर जो है बहुत सारे खनिज संपदाएं पाई जाती है। पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती है, यह भी सही है। यहाँ पर जो है पहाड़ और पठार, घाटियां बिल्कुल भी जो है स्थल मंडल में होती हैं। पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि जल जो है कैसे स्थल मंडल में पाया जा सकता है? जल जो है वो भी 97% जल कहा गया है, तो पृथ्वी पर जो है 97% जल जो है स्थल मंडल में पाया जाता है, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 82। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? तो देखिए आपसे पूछा गया है कि हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, यानी कि मताधिकार का जो है प्रक्रिया मतदान का जो है उसे चूज किया था। कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? तो आपके ऑप्शन है धर्म, लिंग, संपत्ति, शिक्षा। तो यह है आपका संपत्ति। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 संपत्ति। नेक्स्ट है महासागर का जल तालाब,
और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो देखिए महासागर का जल जो है तालाब और झील के शांत जल के विपरीत जो है लगातार गतिमान रहता है। अभी देखते हैं कि समुद्र में जो है हमेशा जो है ये उछाल आते रहते हैं, और नदी माफ कीजिएगा झील, नदी तो बहती रहती है, तालाब और झील जो है इसमें जो है जल एक जगह जो है अड़ी हुई रहते हैं, यानी कि शांत जल रहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस है जल चक्र, ज्वार भाटा, धाराएं, तरंगे। तो ये आपका हो जाएगा जल चक्र। ठीक है, क्वेश्चन 84 है मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। तो देखिए मौखिक इतिहास के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो है यानी कि मुख से जो वर्णन किया गया, ठीक है, मौखिक इतिहास। और इसमें जो है लिखित इतिहास नहीं होगा, यानी कि लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, बस मौखिक रूप से जो वर्णन किया गया हो और जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होते आया हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, तो यह जो है आपका स्रोत सामग्री नहीं है पूछा गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। तो देखिए मौखिक इतिहास को जो है यदि लिखने के लिए जो है ये सभी चीजें काम आती हैं, यानी कि जो व्यक्तियां थे उस समय जब भारत का विभाजन हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, तो उसी दिन जो है जो उस समय के जो व्यक्ति हैं उन्होंने जो देखा था, उनका जो वर्णन है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो नहीं है पूछा गया है, तो ये भी नहीं होगा। एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, तो देखिए वर्तमान की बात करी है, तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करना, इससे जो है मौखिक इतिहास लिखा नहीं जा सकता है। उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन वृत्तांतों से जो है इसमें जो है लिखा जा सकता है। ठीक है, मौखिक इतिहास, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 85, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती हैं जब, तो देखिए बच्चों के साथ गतिविधियां कब प्रभावित होती है? तो विभिन्न गतिविधि आधारित अधिगम जो है बच्चों को जो है प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि विभिन्न गतिविधियों में शामिल करते हुए जो है बच्चों को शिक्षा देना, करके सीखना, बाल केंद्रित शिक्षा जो है दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि गतिविधियां में जो है केवल तभी गतिविधियां बच्चों के साथ तभी प्रभावी होती है जब क्या होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है, तो गतिविधियां जो है अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए ही कराया जाए, तो क्या ये प्रभावी होगा या नहीं होगा आपका? ठीक है, शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती हैं। दिखावे के लिए जो है वो गतिविधियां करा रही हैं ताकि उनको उनके जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, उन्हें लगे कि बहुत अच्छा जो है वो पढ़ाती हैं, तो ये जो है गलत है। ठीक है, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को रोक अवधारणा समझने में मदद करती है। यहाँ पे रोक नहीं होना चाहिए, बच्चों को अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। ठीक है, ये आपका सही हो सकता है। शिक्षिका यह नहीं जानती है कि वह यह क्यों कर रही है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। यदि जो है आपको प्रभावी शिक्षा देना है, बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा देना है, तो गतिविधि आधारित शिक्षा जो है बच्चों को जो है इससे अवधारणाओं को समझने में आसानी होती है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए जो है उन्हें गतिविधियों में इन्वॉल्व कराया जाता है और उन्हें जो है गतिविधि आधारित विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से जो है उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो गतिविधि आधारित शिक्षा को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि विभिन्न गतिविधियां क्लासरूम में आप करा सकते हैं एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में। एक उदाहरण के रूप में लें तो आप जो है बच्चों को एक पजल गेम खिला सकते हैं, जैसे कि विभिन्न जो है उसमें लेटर्स लिखे रहेंगे, या आप स्पेलिंग गेम्स खिला सकते हैं जिससे जो है बच्चों का स्पेलिंग अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के इस प्रकार गेम खिला सकते हैं, या विभिन्न चार्ट पेपर बनवा सकते हैं,
इससे जो है बच्चों का जो है डेवलपमेंट होता है और वो जो है आसानी से चीजें सीख भी जाते हैं। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 86, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। तो कौन सा जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सर्वाधिक अनुचित है, अनुचित सब पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे अनुचित पूछा गया है, तो ये नहीं होगा। हालांकि पॉजिटिव जो है पॉइंट है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों को मदद करता है। यह भी सही है, लेकिन इसमें जो है ये गलत होगा क्योंकि अनुचित पूछा गया है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच के युद्ध के बारे में जान सके। तो देखिए, इसका सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चे जो है राजाओं के बारे में ज्ञान ले और उनका जो है युद्धों के बारे में जान सके। तो यही आपका यहाँ पे अनुचित है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, सामाजिक विज्ञान से जो है मानवीय संबंधों में समझ अर्जित करने में मदद करता है, ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ पे गलत है क्योंकि अनुचित शब्द, अनुचित जो है ऑप्शन आपको चूज करना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच के युद्ध के बारे में जान सके। तो यही जो है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में अनुचित दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। तो देखिए, किस समस्या का सामना जो है नहीं किया गया था स्वतंत्रता के पश्चात। तो आपके ऑप्शंस हैं राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास, आर्थिक विकास, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। तो क्या जो है नहीं किया गया था ये आपको बतानी है। तो देखिए, स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 हुई थी। उसके पश्चात जो है 565 रजवाड़े जो थे उन्हें जो है सम्मिलित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें से जो है मणिपुर और जो जूनागढ़ और कश्मीर के जो थे और हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के और कश्मीर के, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। और ये तीनों जो है जो रजवाड़े थे इन्होंने जो है मना कर दिया था भारत में, भारत के विलय पत्र में शामिल होने से जो है इन्होंने मना कर दिया था। बाद में जो है ऑपरेशन पोलो द्वारा विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए, जिसके तहत जो है वो जो है उन्होंने जो है भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि ये जो है क्या राजाओं द्वारा जो है शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया था। तो बिल्कुल सही है, यह जो है किया गया था, ठीक है। आर्थिक विकास भी हुई थी, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात जो है विभिन्न आर्थिक नीतियां लाई गई थी जिससे जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी को भी जो है भारत में उन्हें जो है भारत में आए थे, पाकिस्तान से बहुत से शरणार्थी जो है भारत में आए थे और यहाँ के लोग भी जो है वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, ठीक है। ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो है भारत और पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये आपका सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में जो है आपका पूछा गया है कि इन चीज़ों का जो है सामना नहीं किया गया था। तो इन चीज़ों का जो है सामना नहीं किया गया था कि भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा हो, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। तो देखिए, आपके जो है विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते हैं। तो देखिए, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते हैं। इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है। तो ये प्रश्न जो है बच्चों से पूछा जाए कि आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते हैं। तो ये जो है इस प्रश्न को पूछने के पीछे क्या सार्थकता है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साधारण स्त्री
पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिससे विषय में वो लिखते। तो क्या जो है पूछने के पीछे ये कारण है, ये जो है जानना है कि क्यों जो है साधारण स्त्री पुरुष है अपने बारे में नहीं लिखते थे। तो ये नहीं होगा, ठीक है, गलत है। ये अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। और देखिए, वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है। इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। तो अनुमान लगाने के लिए जो है देना चाहिए ताकि बच्चों का जो है और संज्ञानात्मक विकास हो सके। तो यहाँ पे देखिए, ये अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करे। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है यदि पूछा जाए, प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते थे। तो इसलिए जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों के साथ जो है विभिन्न इससे संबंधित कुछ चर्चाएं किया जा सके और साथ में जो है उनके जो इसके प्रति जो तर्क है वो अपना तर्क प्रस्तुत कर सके। इससे जो है उनकी संज्ञानात्मक कौशल बढ़ेगी और साथ में जो संज्ञानात्मक विकास होगा और उनका जो है तार्किक चिंतन बढ़ेगी। तो और आलोचनात्मक परीक्षण उनका होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89 है, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एनसीईआरटी का जो इतिहास का पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत, हमने पढ़ा भी है, ठीक है, और इसके बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है आपके। यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता, बिल्कुल सही नहीं करता, क्योंकि सिर्फ राजा और रानियों के बारे में ही बात थोड़े करता है। बहुत सी चीज जो है हमारे अतीत में जो इतिहास, हमारे अतीत जो इतिहास के पाठ्य पुस्तक है इसमें बहुत से और भी चीजें दिए गए हैं, ठीक है। या किसान और शिल्पकार जैसे कई समूह समुदाय के योगदानों को बताने की कोशिश है, यह भी सही है, यह भी सही है, ठीक है। यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत है, बिल्कुल सही है। सिर्फ एक ही अतीत नहीं है भारत का बल्कि अनेक अतीत है, इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम जानते हैं। यह पड़ोसी देश के अतीत के बारे में है, तो ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में नहीं है बल्कि भारत, हमारा प्यारा भारत देश के बारे में, के अतीत के बारे में है, ठीक है। यही आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है कथन जो है सही नहीं दिया गया है, नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से हम जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। और इसी प्रकार से एक दिन जो है मैं आपको एक वीडियो में लाइव क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी दिसंबर 2024 में, जो पूछे गए हैं प्रश्न और किस प्रकार से जो है पेपर आपका रहता है। बहुत से बच्चों जो है कंफ्यूज होकर अपने पेपर जो है गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि एक ही में जो है सोशल साइंस का क्वेश्चन और एक ही में जो है एक ही प्रश्न पत्र के अंदर जो है आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी आते हैं, सीडीपी के क्वेश्चंस भी आते हैं और मैथ और साइंस के बच्चों को क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप को जो है कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं आपको टोटल क्वेश्चन पेपर आपको एक एक पन्ना पलटते हुए और समझाते हुए आपको एक्सप्लेन करके एक वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इससे पिछले वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2025 नामक एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें हमने सीडीपी के भी क्वेश्चंस कर रखे हैं और एसएसटी के भी, उसे देख लें और आगे भी चैनल से जुड़े रहें। तो आते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में जो है कॉन्सेप्ट था लोगों का कि लगता था कि शिक्षा से जो है स्त्रियां बिगड़ जाएंगी, और ऐसा जो है मानसिकता था, और वे जो है स्कूल भी जाने नहीं देते थे स्त्रियों को, उन्हें जो है घर पे ही पढ़ाया करते थे, ठीक है। तो उपरोक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। तो कौन सा जो है इन चारों में सही कथन है जो बिगड़ शब्द का सही अर्थ बताता है, आपको बतानी है। आपके ऑप्शन से यह उन्हें और अधिक धन देगा, क्या इसका ये मतलब है? नहीं। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती, वे पवित्र हो जाएंगी,
क्या शिक्षा से कोई अपवित्र हो जाता है? नहीं। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा बिगड़ी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये जो है कॉन्सेप्ट था उनका कि लड़कियां जो है, यदि स्त्रियां जो है स्कूल जाएंगी, बाहर जाएंगी, शिक्षा ग्रहण करेंगी तो बिगड़ सकती हैं। बिगड़ने का यहाँ पे अर्थ है कि शिक्षा के कारण जो उन्हें शक्तियां मिलती, उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। यानी जो पारंपरिक एक स्त्री की भूमिका होती है, जो अपने घर के दायित्वों का निर्वहन करना, इनसे वो दूर हो सकती थी। इसी कारण से जो है ये जो है बिगड़ शब्द जो यहाँ पे बताया गया है, इसका सही अर्थ बताता है, तो ऑप्शन सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस हमने जो है एसएसटी 2011 के जो प्रश्न पेपर का जो है 2011 के पेपर का जो है एसएसटी को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से सीटीपी के प्रश्न को लेकर जो है उपस्थित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी ग्रुप में जरूर शेयर करें और कमेंट करें और प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोस को भी देख लें। धन्यवाद।